आप देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी तैयारी, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्केलर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। These are the physical quantities which have only magnitude but no direction। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, वैसा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? इट इज स्पेसिफाइड कंप्लीटली बाय अ सिंगल नंबर। और स्केलर क्वांटिटी को एक सिंगल नंबर से स्पेसिफाइड किया जाता है अलोंग विथ प्रॉपर यूनिट। साथ में इसमें यूनिट होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मास। तो मास क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। अब किसी चीज़ का मास मान लेते हैं 10 kg है, तो बस इसका मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर क्वांटिटी को। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है? टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, वर्क, ईटीसी। तो ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको इसमें सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। द रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर फॉलोज सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो कभी भी हम लोग जब स्केलर क्वांटिटी को कंबाइन करते हैं तो सिंपली जो अलजेब्रा का रूल्स होता है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, स्केलर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड जस्ट एज ऑर्डिनरी नंबर। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग चाहे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब एक ऑर्डिनरी नंबर की तरह कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दोनों हो मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो ये दोनों जिसमें होगा उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? एंड ओबे द ट्राइंगल पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये दोनों को फॉलो करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय अ नंबर। तो जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड को जस्ट एक नंबर से लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग को वेलोसिटी लिखना है। ठीक है, तो वेलोसिटी किसी चीज़ का 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये जो नंबर है उससे हम लोग इसको स्पेसिफाई करेंगे। एंड इट्स डायरेक्शन, साथ में इसका डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेक्टर में ये एरो लगा देंगे। ठीक है, तो इससे रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। अब एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम, फोर्स, ये सभी क्या है? ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये सब में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस टाइप एंड ऑल्सो बाय एन एरो प्लेस्ड ओवर अ लेटर। तो वेक्टर को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो बोल्ड फेस टाइप लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एफ के ऊपर एरो है, ए के ऊपर एरो है, बी के ऊपर एरो है। इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड। तो जो एरो हेड लगाते हैं इसका लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। एंड द एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन, और ये जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑफन कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको सिंपली हम लोग उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटेड बाय मोड ऑफ वी और सिंपली वी। तो जब भी हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको मॉड में लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक फोर्स है, तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको मॉड में लेंगे। ठीक है, और इसको सिंपली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को। आया समझ में? अब देखते हैं हम लोग आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो फ्रेंड्स वेक्टर का दो टाइप होता है, एक होता है पोलर वेक्टर और एक होता है एक्सियल वेक्टर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोलर वेक्टर क्या होता है। Vectors which have a starting point or a point of application are called polar vector। तो वैसा वेक्टर जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उसको क्या कहेंगे? पोलर वेक्टर। ठीक है,
जैसे देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट कहने का मतलब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है? इस टाइप के वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोलर वेक्टर। एग्ज़ाम्पल होगा फ़ोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी सब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है? अब समझते हैं एक्सियल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफ़ेक्ट। तो वैसा वेक्टर जो रोटेशनल इफ़ेक्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करता है, आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। तो ऐसा वेक्टर को क्या कहेंगे? एक्सियल वेक्टर। जैसे वैसा वेक्टर जो रोटेशनल इफ़ेक्ट को बताएगा और साथ में ये हुआ उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, ठीक है? अब जैसे देखिए, यहाँ एग्ज़ाम्पल है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, तो ये सभी क्या होता है? ये सभी रोटेशनल फिज़िकल क्वांटिटी होता है, ठीक है? तो ये रोटेशनल इफ़ेक्ट को बताएगा और इसका डायरेक्शन किधर होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इधर, ठीक है? द एक्सियल वेक्टर विल हैव इट्स डायरेक्शन अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? तो यह अभी हम लोग देख चुके हैं कि एक्सियल वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, इसके अलोंग होगा। अब क्या है? डिपेंडिंग ऑन इट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट। अब ये डिपेंड करेगा इसका डायरेक्शन कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। जैसे देखिए, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये क्लॉकवाइज होगा, और ये इस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो डिपेंड करेगा कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसका ये डायरेक्शन होगा, ठीक है?